किस्मत का खेल बड़ा ही रहस्यमय होता है। कई बार इंसान लाख प्रयास करने के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाता और कभी कभी अचानक जीवन में ऐसा मोड़ आता है जो उसकी तकदीर बदल देता है। लेकिन क्या किस्मत केवल संयोग का खेल है या इसे मेहनत, धैर्य और सही फैसलों से बदला जा सकता है? कर्म ही इंसान की असली किस्मत है और मेहनत उसका सबसे बड़ा भाग्य। किस्मत तभी बदलती है जब इंसान अपने जीवन में बड़ा बदलाव लाने के लिए तैयार होता है, जब वह अपने डर को छोड़कर अपने सपनों की ओर बढ़ता है। भाग्य कोई स्थायी चीज नहीं होती, यह उन लोगों के लिए बदलती है जो अपने कर्मों के बल पर उसे बदलने का साहस रखते हैं। भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो कठिनाइयों से लड़कर आगे बढ़ते हैं। किस्मत कोई पहले से लिखी हुई कहानी नहीं है, यह हमारे कर्मों का परिणाम है। सही सोच, निरंतर प्रयास और आत्मविश्वास से इंसान अपनी तकदीर खुद लिख सकता है। तकदीर उनके ही कदम चूमती है जो खुद अपने रास्ते बनाते हैं। सदियों पहले एक प्राचीन गुरुकुल में घने जंगलों के बीच एक वृद्ध हर्षे अपने शिष्य को ज्ञान दे रहे थे। उनकी आंखों में अनुभव की गहराई थी और उनका स्वर तेजस्वी था। शिष्यों में से एक, जो युवा और जिज्ञासु था, ने पूछा, गुरुदेव, क्या इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है या जो भाग्य में लिखा है वही होकर रहेगा? ऋषि ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, भाग्य और पुरुषार्थ का खेल बड़ा विचित्र है। जो अपने कर्मों से लड़ता है वह अपनी तकदीर को भी बदल सकता है। शिष्य ने उत्सुकता से आगे पूछा, गुरुदेव, क्या आपने कभी ऐसा कोई उदाहरण देखा है? ऋषि ने एक पल के लिए आकाश की ओर देखा, मानो वे अतीत की ओर लौट रहे हो। फिर उन्होंने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान का बेटा रहता था। उसका नाम अर्जुन था। वह बुद्धिमान था, साहसी था, लेकिन जीवन ने उसे कठिनाइयों से भरा मार्ग दिया था। परंतु उसने अपने भाग्य को अपने कर्मों से बदल दिया। क्या तुम उसकी कहानी सुनना चाहोगे? शिष्य उत्सुकता से बोले, हां गुरुदेव, कृपया हमें अर्जुन की कहानी सुनाइए। ऋषि ने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, एक छोटे से गांव में एक युवक जन्मा जिसका नाम अर्जुन था। वह बुद्धिमान, परिश्रमी और सत्य का पुजारी था, परंतु उसका जीवन संघर्षों से भरा था। उसके पिता एक साधारण किसान थे, लेकिन अर्जुन का मन सदैव कुछ बड़ा करने की आकांक्षा रखता था। अर्जुन का बचपन अभावों में बीता। वह हर सुबह सूर्योदय से पहले उठकर अपने पिता के साथ खेतों में काम करता, फिर दोपहर में गुरुकुल जाकर विद्या अर्जित करता। उसका मन विद्या, शस्त्र और नीति में गहराई से रम चुका था। जो स्वयं की सहायता करता है, ईश्वर भी उसी का साथ देता है। गांव के लोग उसे कहते, अर्जुन, तुम किसान के बेटे हो, राजा नहीं बन सकते, अपनी औकात में रहो। लेकिन अर्जुन के मन में एक सपना था, एक ऐसा सपना जिसे पूरा करने के लिए वह कुछ भी कर सकता था। एक दिन जब वह गुरुकुल से लौट रहा था, उसने जंगल में कुछ संदिग्ध लोगों को देखा। वे एक गुप्त योजना बना रहे थे। अर्जुन ने छिपकर उनकी बातें सुनी और जाना कि वे उसके राज्य पर हमला करने की साजिश रच रहे हैं। अब अर्जुन के पास दो ही रास्ते थे, या तो वह इस रहस्य को नजरअंदाज कर दे और अपनी सामान्य जिंदगी जिए, या फिर इस साजिश को उजागर कर अपने राज्य को बचाए। उसने दूसरा रास्ता चुना। अर्जुन ने अपने गुरु को जाकर सारी बातें बताई। गुरु ने उसे चेतावनी दी, सत्य का मार्ग कठिन होता है, लेकिन जो इस पर चलता है वही इतिहास बनाता है। अर्जुन ने प्रण लिया कि वह इस षड्यंत्र को रोकेगा, चाहे उसके लिए कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए। उसने जंगल में जाकर उन षड्यंत्रकारियों के बारे में अधिक जानकारी एकत्रित करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे वह उनके रहस्य उजागर करने लगा, लेकिन उसकी यह जिज्ञासा उसे गहरे संकट में डालने वाली थी। एक रात जब वह गुप्तचरों के अड्डे की ओर बढ़ रहा था, अचानक उस पर हमला हुआ। वह अंधकार में गिर पड़ा। जब अर्जुन ने अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को एक अंधेरी कोठरी में पाया। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और पास में कुछ सैनिक पहरा दे रहे थे। यह स्पष्ट था कि षड्यंत्रकारियों को उसकी जासूसी की खबर मिल चुकी थी। साहस वही दिखाता है जो विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं खोता। अर्जुन ने अपने दिमाग को शांत रखा और स्थिति का आंकलन करने लगा। तभी एक रहस्यमयी व्यक्ति भीतर आया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने अर्जुन की ओर देखा और कहा, तुम बहुत जिज्ञासु हो, लेकिन क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं? अर्जुन ने साहसपूर्वक उत्तर दिया, मुझे अपनी जान से ज्यादा अपने राज्य की सुरक्षा की परवाह है। उस व्यक्ति ने ठाका लगाया और कहा, अगर तुम सच में इतने निडर हो तो तुम्हें एक अवसर मिलेगा। अगर तुम इस कैद से बाहर निकल सकते हो तो मैं मानूंगा
कि तुम इस रहस्य को उजागर करने के योग्य हो। अर्जुन ने अपनी बुद्धि और ताकत का प्रयोग कर अपनी रस्सियों को ढीला किया और एक अप्रत्याशित हमले से पहरेदारों को पराजित किया। किसी तरह वह अंधेरी कोठरी से बाहर निकलने में सफल हुआ। अब उसके सामने एक और चुनौती थी, सच्चाई को राजा तक पहुंचाना। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत से राज्य के महल की ओर दौड़ लगाई। उसके पैर थकान से कांप रहे थे, सांसें तेज हो रही थी, लेकिन उसके हृदय में सिर्फ एक ही विचार था, राज्य को इस संकट से बचाना। महल के विशाल द्वार पर पहुंचते ही उसने प्रहरी को पुकारा, मुझे राजा से तुरंत मिलना है, यह राज्य के लिए जीवन मरण का प्रश्न है। प्रहरी ने पहले उसे रोका, लेकिन अर्जुन की आंखों में चमकती दृढ़ता और चेहरे पर पसरे पसीने ने उसकी बातों की गंभीरता को सिद्ध कर दिया। कुछ ही क्षणों में वह राजसभा के अंदर खड़ा था। सामने स्वर्ण सिंहासन पर बैठे राजा अपनी तेजस्विता से सभा को आलोकित कर रहे थे। महाराज, राज्य पर एक भयंकर संकट आने वाला है। एक गुप्त षड्यंत्र हमारे विनाश की योजना बना रहा है, अर्जुन ने घबराते हुए कहा। सभा में सरसराहट हुई। कुछ मंत्रियों ने उसे अविश्वास भरी नजरों से देखा। यह एक साधारण युवक है, यह क्या जानता होगा? किसी मंत्री ने तिरस्कारपूर्ण स्वर में कहा। लेकिन अर्जुन ने अपनी बात को प्रमाणों के साथ प्रस्तुत किया। उसने उन षड्यंत्रकारियों के नाम बताए, उनके गुप्त ठिकानों का उल्लेख किया और वह योजना दोहराई जिसे उसने स्वयं अपने कानों से सुना था। राजा गंभीर हो गए। उनकी आंखों में चिंता की लकीरें उभर आई। सच्चाई की राह कठिन हो सकती है, लेकिन अंततः वही विजयी होती है, राजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा। उन्होंने तुरंत अपने सेनापतियों को बुलाया। आदेश दिया गया कि सेना को तैयार किया जाए। महल के द्वार पर शंखनाद गूंज उठा। युद्ध की घोषणा कर दी गई। युद्ध की तैयारियों के बीच अर्जुन को भी योद्धाओं के दल में शामिल कर लिया गया। उसे एक चमचमाती तलवार और रक्षात्मक कवच दिया गया। जब उसने तलवार को हाथ में लिया तो उसके भीतर एक नई शक्ति जाग उठी। यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, यह उसकी नियति का सबसे बड़ा मोड़ था। युद्ध के दिन सूर्य की पहली किरणों के साथ ही रणभूमि में शंख बज उठा। दुश्मनों की सेना विशाल और क्रूर थी, लेकिन राजा की सेना में जोश था, साहस था। अर्जुन सबसे आगे खड़ा था। उसकी आंखों में वही ज्वाला थी जो सिर्फ सच्चे वीरों में होती है। तलवारें टकराई, घोड़ों की टापें गूंजी और रणभूमि युद्ध घोष से भर गई। अर्जुन ने अपने कौशल और बुद्धिमानी से कई शत्रुओं को पराजित किया। वह निडर होकर आगे बढ़ता गया। उसकी हर एक चोट दुश्मनों के हौसले को तोड़ रही थी। युद्ध लंबा चला, लेकिन अंततः सत्य और न्याय की विजय हुई। राजा ने अर्जुन को दरबार में बुलाया। जब वह सिंहासन के सामने खड़ा हुआ तो राजा ने स्वयं अपने हाथों से उसे विजय का सम्मान दिया। पूरा राज दरबार गर्व से भर गया। उस दिन अर्जुन ने समझ लिया कि किस्मत वही बदलता है जो अपने कर्मों से उसे बदलने का साहस रखता है। राजा ने अर्जुन को अपने पास बुलाया और कहा, तुम्हारी बहादुरी और निष्ठा ने इस राज्य को बचाया है। मैं तुम्हें अपना महामंत्री नियुक्त करता हूं। अर्जुन के लिए यह क्षण अविश्वसनीय था। एक साधारण किसान का बेटा अब राज्य का महामंत्री बन चुका था। उसने अपनी मेहनत और साहस से अपनी किस्मत को बदल दिया था। मेहनत से बढ़कर कोई भाग्य नहीं और सत्य से बढ़कर कोई नीति नहीं। अर्जुन की यह यात्रा यह सिखाती है कि इंसान की किस्मत तब बदलती है जब वह अपने डर से लड़ता है, सत्य के लिए संघर्ष करता है और अपने सपनों के लिए अडिग रहता है। कर्म ही इंसान की सबसे बड़ी पूंजी है और मेहनत उसकी सबसे बड़ी ताकत। अर्जुन की कहानी यही समाप्त होती है, लेकिन उसकी सीख हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा बनी रहेगी। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो और इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।